इंडिया में इस वक्त बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, आज इसी पर फोकस करेंगे। वो कहते हैं ना कि जंग में सब कुछ जायज है। रूस और यूक्रेन की जंग में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पुतिन ने युद्ध में अपनी फौज को तो उतार ही दिया है, साथ ही रूस की जेलों में बंद अपराधियों को भी वो भेज रहे हैं। रूस के एक पत्रकार ने दावा किया है कि 50,000 से ज्यादा ऐसे अपराधियों को जेल से निकालकर हथियार दे दिए गए हैं और उन्हें युद्ध में भेज दिया गया है। लेकिन इनमें से अब मुट्ठी भर ही जंग में मैदान के लिए मौजूद हैं, जंगे मैदान में मौजूद हैं। बाकी या तो ढेर हो गए हैं या फरार हो गए हैं। क्या यूक्रेन की जंग में पुतिन ने उतारी है अपराधियों की फौज? क्या जेलेंस्की के जांबाजों से लड़ने के लिए मॉस्को ने खोल दिए जेल के दरवाजे? पिछले साल 24 फरवरी को जब रूस ने कथित तौर पर यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया, तो खबरें आई थी कि पुतिन ने पहले अपनी फौज नहीं बल्कि भाड़े के सैनिकों को मैदान में उतारा है। अब खबर है कि रूस ने हजारों की संख्या में अपराधियों को जंग में उतार दिया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इनमें से अधिकतर अनाड़ी थे और जंग में ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। जेल से निकले इन अपराधियों में अधिकतर युद्ध के मैदान में ढेर हो चुके हैं। रूस की पत्रकार ओल्गा रोमानोवा का दावा, मॉस्को ने जेल में बंद अपराधियों को हथियार दिए, कातिलों, लुटेरों, ड्रग तस्करों को जंग में उतारा। अब तक ऐसे 50,000 से ज्यादा अपराधियों को उतारा। इनमें से सिर्फ 10,000 ही युद्ध में लड़ रहे हैं। बाकी या तो मारे गए या सरेंडर किया या गायब हैं। हालांकि ये भी रिपोर्ट है कि रूस अभी भी अपनी जेलों में अपराधियों को बाहर निकालने की कोशिश में है और उनके हाथों में हथियार देकर जंग के मैदान में भेज रहा है, क्योंकि नॉर्वे आर्मी चीफ के मुताबिक रूस को पिछले 11 महीनों में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। दावा किया गया कि पुतिन ने कम से कम 1,80,000 जवानों को युद्ध में खोया और यही वजह है कि अब रूस के पास मैदानी जंग में लड़ने के लिए सैनिकों की कमी हो रही है। और इस कमी को पूरा करने के लिए मॉस्को ने आम लोगों के बीच से लामबंदी शुरू की और करीब 3 लाख नौजवानों को लगातार ट्रेन कर यूक्रेन में भेज दिया। वहीं जवानों की भर्ती के लिए अधिकतम उम्र की सीमा को बढ़ा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भर्तियों को अंजाम दिया जा सके, भले ही वो उम्रदराज या नाकाबिल हों। यूक्रेन युद्ध के 11 महीने हो गए हैं, लेकिन कब्जे की लड़ाई अभी भी जारी है। इसी बीच रूस ने युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। यही खबर इस वक्त आ रही है। दावा यह है कि रूस ने जापोरेजिया के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है। पिछले साल मई से ही रूस की सेना जापोरेजिया परमाणु प्लांट पर कंट्रोल करके बैठी है। वहीं अन्य शहरों पर कब्जे के लिए रूस लगातार हमले भी कर रहा है। रूस ने यहां तक दावा किया है कि बाकी न्यूक्लियर स्टेशंस और इंस्टॉलेशंस को यूक्रेन जंगी सामान स्टोर करने के लिए प्रयोग कर रहा है और ये खतरे से खाली नहीं है। जेलेंस्की से छीन गए 2 और शहर, जीत से चौड़ा हुआ पुतिन का सीना। अब रूस के कब्जे से दूर नहीं खेरसान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तबाही वाले युद्ध के 11 महीने पूरे हो गए हैं। रूस यूक्रेन के शहरों पर जमकर मिसाइलें गिरा रहा है, जिसके जवाब में यूक्रेन भी रूस की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों ओर से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। अब इसी बीच रूस के एक दावे ने यूक्रेन की टेंशन को बढ़ा दिया है। अमेरिका सहित नाटो भी भारी दबाव में आ गए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 और शहरों पर कब्जा कर लिया, जहां पिछले साल मई से ही रूस की सेना वहां के परमाणु प्लांट पर कंट्रोल करके बैठी है। रूस
उसकी सेना ने जापोरिजिया प्लांट पर कब्जे के लिए जोरदार हमले बोले थे। नतीजा ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में जापोरिजिया प्लांट ने सुर्खियां बटोरी थी। प्लांट को नुकसान होने की खबर के बीच उसकी सुरक्षा के लिए कई संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ तक आगे आए थे। वहीं रूस पर आरोप है कि प्लांट पर कब्जे के बाद उसने वहां हथियार जमा करना शुरू कर दिए। उसके साथ ही वो वहां अपनी सेना की तादाद भी बढ़ाने लगा। अपने सैनिकों और हथियारों को नुकसान से बचाने के लिए पिछले कई महीनों से रूस जापोरिजिया में शांत बैठा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने एक बार फिर जापोरिजिया प्रांत के अलग अलग हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूस की सेना की मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई शहरों को दहला कर रख दिया। इसके बाद रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जापोरिजिया प्रांत के 2 शहरों अरियाखफ और हुलेईपोल पर कब्जा कर लिया। जापोरिजिया के 2 शहरों पर कब्जे के बाद रूस ने वहां के दूसरे शहरों पर भी नजर गड़ा दी, जिसके लिए उसकी सेना जापोरिजिया के कई इलाकों में भीषण हमले बोल रही है। यूक्रेन की सेना ने वहां के कई गांवों पर हुए मिसाइल हमलों की तस्वीरें भी जारी की। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना ने S-300 मिसाइलें बरसाकर उसके लोगों को निशाना बनाया। यूक्रेन का दावा है कि रूस की मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत के कई गांवों में तबाही मचा दी। वहां कई घर खंडहर में बदल गए। मिसाइलों की मार से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के हमले में 10 इमारतें तो पूरी तरह बर्बाद हो गईं, जबकि पानी और गैस की पाइपलाइनें पूरी तरह टूट गईं। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने 24 घंटे में 170 से ज्यादा हमले बोले। उसकी मिसाइलों ने जापोरिजिया प्रांत में 21 जगहों को निशाना बनाया। फिलहाल रूस ने सोलेदार पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं अब जापोरिजिया के 2 और शहरों पर कब्जे के बाद रूस की सेना अपना मिशन और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। बखमुत में भी रूस और यूक्रेन की सेना कब्जे के लिए जमकर तबाही मचा रही है। अब इस युद्ध को 11 महीने तो हो गए हैं, लेकिन कब्जे की लड़ाई ये अभी भी चल रही है। जहां रूस दावे कर रहा है कि उसने जापोरिजिया के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया है, वहीं रूस यूक्रेन युद्ध से ये खबर आ रही है कि जंग के बीच जर्मनी के लेपर्ड टैंकों की मूवमेंट देखी गई है। खबर है कि जर्मनी के लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। यूक्रेन पोलैंड की सीमा पर ट्रेन पर कुछ टैंक दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि ये टैंक जर्मनी से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। अब ये अटकलें और ये तस्वीरें तब आ रही हैं जहां जर्मनी खुद हिचकिचा रहा था ये लेपर्ड टैंक यूक्रेन युद्ध में देने के लिए, क्योंकि उसकी एनर्जी डिमांड की पूर्ति रूस कर रहा है। तो उसने कहा था जर्मनी ने यूएस को कि आप ज़्यादा शिरकत करें, आप ज़्यादा मदद करें, हमसे ज़्यादा उम्मीद ना करें। लेकिन ये लेपर्ड टैंक बहुत ही कीमती होंगे इस युद्ध में यूक्रेन के लिए। आइए आपको बताते हैं कि लेपर्ड टैंक खास क्यों है, इस टैंक की क्यों इतनी चर्चा हो रही है। लेपर्ड टैंक को पहली बार 1970 के दशक में बनाया गया था ताकि अमेरिका में बने M48 पैटर्न को बदला जा सके। इसका वजन करीब 55.15 टन है और कुछ ही समय में यह टैंक पूरी दुनिया में फेमस हो गया। बहुत सारी खूबियों की वजह से लेपर्ड टैंक को ऑलराउंडर भी कहा जाता है। लेपर्ड टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी फायर करने की रेंज 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये टैंक माइंस विस्फोट, एंटी टैंक फायर और आईडी ब्लास्ट से पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आप सोच सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में कितना कारगर सिद्ध होगा। बड़ी खबर आ रही है, आगे बढ़ते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस यूक्रेन के बीच जारी इस जंग से खबर ये आ रही है कि रूस ने हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि यह हमला यूक्रेन के उस इलाके में किया गया जहां रूस अपना कब्जा जमाए हुए है। यह है वो वीडियो आपके सामने और अचानक से ये देखिए मिसाइल फायरिंग की ये तस्वीरें हैं। जोरदार जबरदस्त फायर और फिर उसके बाद बहुत सारा धुआं। तो ये हमला यूक्रेनी जमीन से रूस कर रहा है। ये उस इलाके में ये हमले, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें उस जगह से आ रही हैं जहां रूस का कब्जा है, लेकिन ये यूक्रेनी जमीन है जहां आप एक देख रहे हैं कि मिसाइल फायर है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और वहां से ये अचानक जोरदार फायरिंग होती है
और मिसाइल टेक ऑफ करते हुए दिख रहा है। उसकी ट्रेजेक्टरी आप नोट करें आपके स्क्रीन के एकदम बाएं टॉप कॉर्नर पर। अब यूक्रेन से जंग के दौरान रूस के बाहुबली 190 T-90 टैंक्स, ये T-90 टैंक्स ने भारी तबाही मचाई है। पूर्वी यूक्रेन को रौंदने में इन टैंकों ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इस बीच जर्मनी के लेपर्ड टैंक के यूक्रेन पहुंचने की खबर है। चलिए आपको दिखाते हैं कि दोनों में टैंकों की किस तरह की ताकत है और कैसे कैसे टैंक्स उन दोनों देशों के पास अवेलेबल हैं, रूस और यूक्रेन। रूस में T-90 टैंक साल 1992 से ये उपयोग में है। ये 1992 में बना था, तो वहीं जर्मनी ने लेपर्ड 2 टैंक को 1970 के दशक में बना लिया था। रूस के T-90 टैंक्स की लंबाई 9.53 मीटर है, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक की लंबाई 9.67 मीटर है। ऊंचाई की बात करें तो रूस के T-90 टैंक की ऊंचाई 3.78 मीटर है, तो वहीं लेपर्ड टैंक की ऊंचाई 2.48 मीटर है। रूस के T-90 टैंक का वजन 46.5 टन है, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक का वजन 55.15 टन है। स्पीड की बात करें तो T-90 टैंक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि लेपर्ड 2 टैंक की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस के T-90 टैंक का इंजन 840 हॉर्स पावर का है, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक का इंजन 1500 हॉर्स पावर का है। फायर पावर की बात करें तो T-90 टैंक के मेन गन से 1 मिनट में 43 राउंड फायर किए जा सकते हैं, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक के मेन गन से 1 मिनट में 42 राउंड फायर कर सकते हैं। T-90 टैंक में लगी मशीन गन से 2300 राउंड प्रति मिनट फायर किया जा सकता है, तो वहीं लेपर्ड 2 टैंक की मशीन गन से 1 मिनट के अंदर 4750 राउंड फायर किया जा सकता है। तो कहीं भी देखें आकलन में लेपर्ड 2 टैंक T-90 के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हैं, ज्यादा पोटेंट हैं और ज्यादा कारगर भी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल रूस को T-90 से काफी मदद मिली है। रूस खुद इन T-90 टैंक्स को बनाता है। यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स के लिए जर्मनी पर निर्भर करना होगा, उन पर निर्भर होना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़ेलेंस्की इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बात तो जग जाहिर है। एक तरफ बखमूत को रौंदने के लिए रूस के टैंक तैयार हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों के हाथ में सिर्फ एक मशीन गन है। हालांकि फिर भी यूक्रेन डटा हुआ है, यानी कि ज़ेलेंस्की किसी भी हालत में पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। बखमुत, दुनिया की सांसें इस वक्त अटकी हुई हैं। बखमुत यूक्रेन के अंदर जंग का वो मैदान है जिसको जीतने के लिए ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से टैंकों की भीख मांगी है। यही वो इलाका है जिसके फतेह होने की खबर सुनने के लिए पुतिन बेचैन हैं। यूक्रेन का यही वो शहर है जिसको पुतिन दुनिया में एक बहुत बड़ी विजय के तौर पर पेश करना चाहते हैं। लेकिन बखमुत और रूस की जीत के बीच मौजूद है यूक्रेन के उन जुनूनी सैनिकों की दीवार, जिन्होंने न सिर्फ अपनी मिसाइलों और टैंकों को ही नहीं बल्कि अपनी जान भी जंग में झोंक दी है और वीरगति प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। ज़ेलेंस्की पर बहुत भारी दबाव है क्योंकि बखमुत अगर यूक्रेन के हाथ से निकल गया तो अमेरिका से लेकर यूरोप तक पुतिन के दुश्मनों की हिम्मत टूट जाएगी। आखिर क्या है बखमुत शहर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और क्यों पुतिन की सेना, वैगनर ग्रुप और डॉनेत्स्क के विद्रोही लड़ाकों ने 220 दिनों से बखमुत को खून से लाल कर रखा है, सब कुछ आपको बताएंगे।
साथ ही बात करेंगे पुतिन के उस नए प्लान की जिसके मुताबिक वो सर्दी खत्म होने से पहले ही यूक्रेन की आर्मी को अपने हैवीवेट आर्मी पावर से बुलडोज कर देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले बात होगी बखमुत की। बखमुत इस वक्त रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप के क्रूर लड़ाकों के डर से दहल रहा है। यकीन करना मुश्किल नहीं है अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के वैगनर लड़ाकों ने सीक्रेट लोकेशंस पर छुपे यूक्रेन के सैनिकों को मशीन गन से फायरिंग कर छलनी कर दिया है। ये बखमुत की कुछ और तस्वीरें हैं। टूटे हुए घर, इमारतें और सड़कों पर इंसान नहीं बल्कि हथियारों की मौजूदगी। बखमुत के बेहद खतरनाक बैटल ग्राउंड में लाशें गिर रही हैं। ये यूक्रेन का दूसरा मारियुपोल साबित होने जा रहा है। अब ये जंग सिर्फ जुनून से नहीं जीती जाती। बखमुत शहर में जो वैगनर ग्रुप के आतंक से खाली हो चुका है, बताया जा रहा है